हेलो एवरीवन, संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं पूनम नौलिया, व्याख्याता हिंदी साहित्य। बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा हमने पढ़ी, अभी तक पाठ्यक्रम पढ़ा और उसके बाद मैंने आपको काव्य शास्त्र का एक बिंदु पढ़ाना शुरू किया, जो द्वितीय प्रश्न पत्र का महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें से आने वाले हैं। तो हमने काव्य शास्त्र के अंतर्गत अभी तक आपको अलंकार पढ़ाना शुरू किया है, जिसमें से अलंकार में हमने शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार को हम देख रहे थे। एक छोटे से रिकैप के साथ मैं शुरू करती हूँ। आपको अलंकार के माध्यम से मैंने शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार इन्हें पढ़ाया है। और शब्द अलंकार के अंतर्गत भी हमने दो तरह के वर्णमूलक, शब्दमूलक अलंकार का अध्ययन किया। वर्णमूलक में एकमात्र अनुप्रास का अध्ययन हमने किया। अनुप्रास में अनुप्रास के 4 भेद होते हैं, जिसमें छेका अनुप्रास, वृत्तीय अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास व चौथा श्रुत्य अनुप्रास। अनुप्रास वर्णमूलक अलंकार है, जहां वर्णों की आवृत्ति होती है। अनुप्रास की परिभाषा एक बार देख लीजिए। जहां किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वह अनुप्रास अलंकार होता है। इसके भेद हैं। छेका अनुप्रास, जहां किसी वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो, वहां छेका अनुप्रास होता है। वृत्तीय अनुप्रास में 2 से अधिक, वृत्तीय अनुप्रास में 2 से अधिक बार आवृत्ति हो, वहां वृत्तीय अनुप्रास होता है। किसी भी वर्ण की आवृत्ति, मैं आपको इसका फिर से एक उदाहरण के साथ ही बता देती हूँ। परम, पुनीत, प वर्ण की आवृत्ति 2 बार है। और वृत्तीय अनुप्रास में मैंने बताया था भगवान, भक्तों की, बुरी, भीति, भगाई। यहां देखें, अत्यंत अनुप्रास में शब्द के अंत में तुक या वर्ण की आवृत्ति होगी, वहां अंत्य अनुप्रास होगा। श्रुत्य अनुप्रास एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित वर्ण, जब एक ही, मैंने आपको पूरे श्रुत्य अनुप्रास में सारे उच्चारण स्थान पढ़ाए हैं। एक ही उच्चारण स्थान से जब उच्चारित होते हैं सारे काव्य के जितने भी वर्ण हैं, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित हों, तो वहां पे श्रुत्य अनुप्रास होगा। इसका उदाहरण मैंने बताया था। दीनांत था, थे, दीननाथ डूबते। तो ये था अनुप्रास अलंकार। जिसे देखिए एक बार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, ये 3 भेद हैं अलंकार के। शब्द अलंकार के अंतर्गत वर्णमूलक अलंकार, शब्दमूलक अलंकार,
होते हैं। और वर्णमूलक अलंकार में जो एकमात्र अनुप्रास अलंकार है उसमें अनुप्रास अलंकार के 4 भेद हैं, छेका अनुप्रास, प्रत्यय अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास और श्रुत्य अनुप्रास। छेक अनुप्रास जहाँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। छेका अनुप्रास जहाँ वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो, जैसे परम पुनीत में प वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, यहाँ छेका अनुप्रास है। प्रत्यय अनुप्रास 2 से अधिक बार हो जहाँ वर्ण की आवृत्ति, इसमें भ वर्ण की आवृत्ति भ भ भ 5 बार वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे प्रत्यय अनुप्रास होगा। अंत्य अनुप्रास यानी कि शब्द के अंत में, जैसे कि मैंने उदाहरण बताया था, चाली लाली चटकाली धुनी की, तो इसमें चाली लाली और काली शब्द में अंत में जो वर्ण की और मात्राओं की आवृत्ति है उससे सुनने में तुक भी आती है, तो उस तुक के कारण यहाँ क्या है, अंत्य अनुप्रास है, अंत में वर्ण की आवृत्ति है। श्रुत्य अनुप्रास एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पे श्रुत्य अनुप्रास होगा। दीनाथ था थे दीननाथ डूबते, द न त थ थ द न थ त, ये सभी दंत्य उच्चारण स्थान से उच्चारित हो रहे हैं, तो यहाँ पे श्रुत्य अनुप्रास होगा। शब्द अलंकार के अंतर्गत हमने जो शब्द अलंकार पढ़े थे उनमें था एक प्रमुख यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसमें यमक में जब शब्द की आवृत्ति दो या अधिक बार हो व हर बार अर्थ अलग हो, जब शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो और हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहां पे यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार में उदाहरण मैंने आपको बताया था, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। कनक अर्थात धतूरा, धतूरे से भी सौगुनी मादकता है सोने में, धन का जिसे नशा हो जाता है वो भी पागलों की तरह अपना व्यवहार बदल देता है। शेष में था कि शब्द तो एक ही बार आया, पर अलग करने पर अर्थ हर बार अलग हो। श्लेष का अर्थ भी मैंने आपको बताया था। श्लेष शब्द का अर्थ ही होता है टुकड़े करना। जब टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसका एक शब्द से टुकड़े करके उसका अर्थ निकाला जाता है अलग अलग, वहां पे श्लेष अलंकार होगा। मैंने आपको उसका उदाहरण बताया था, पानी रहीमन पानी राखिए बिन पानी सकसून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। देखिए, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यहाँ पे पानी शब्द तो एक ही बार आया है, लेकिन इस पानी का अर्थ मोती के अर्थ में मानस और चून में अलग अलग है। मोती में ये चमक है, मानस में इज्जत है और चून में पानी के रूप में है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बाद हमने अर्थालंकार का प्रारंभ कर दिया था। अर्थालंकार के अंतर्गत हमने उपमा, रूपक अलंकार का अध्ययन किया था। इसके बाद हमने इसके आगे हम अन्य अर्थालंकार पढ़ेंगे। उपमा के अंतर्गत मैंने आपको उपमा के बारे में मैंने बताया था, समानता या फिर तुलना करना। ये अर्थालंकार भी 2 तरह के बताए थे मैंने आपको।
एक तो है साम्य मूलक और दूसरा है विरोध मूलक। तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो है साम्य मूलक। समानता बताते हैं वो है साम्य मूलक अलंकार है, उपमा साम्य मूलक है, रूपक साम्य मूलक है। उपमा में हम किसी उपमेय की यानी कि प्रस्तुत की अप्रस्तुत के द्वारा उपमान के द्वारा तुलना करते हैं, समानता बताते हैं, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र सम सुंदर, इसे पहचानने के चित्र भी मैंने आपको बताए थे। उपमा के सम, समान, सा, से और सी ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं तो इन्हें देखकर हम कह सकते हैं कि वहां पे उपमा अलंकार है, क्योंकि उससे समानता या तुलना की जा रही है। इसके बाद हमने देखा, उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया था मुख चंद्र सम सुंदर, कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो ये मुख हो गया उपमेय, चंद्र हो गया उपमान, सम हो गया साधारण धर्म और सुंदर हो गया साधारण धर्म और सम हो गया वाचक शब्द। यानी कि जिस शब्द के द्वारा तुलना की जा रही है सम वाचक शब्द है, साधारण धर्म जो विशेषता जिस क्रिया गुण विशेषता के द्वारा समानता बताई जाती है वहां पे उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ तक अभी हमने पढ़ा। शेष आपका जो रिकैप हम कर रहे हैं उसमें रूपक अलंकार रह गया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। रूपक, रूपक का अर्थ है किसी का रूप ही दे देना, रूप बना देने से है। रूपक का अर्थ है अभेद आरोप। मैंने बताया था आपको कि दोनों में कोई भेद ही नहीं रखना, उसको उसी का रूप बना देना। हम यहाँ तो कह रहे हैं मुख चंद्र सम सुंदर है, समान है, लेकिन अगर हम यहाँ लिख दें मुख चंद्र है, यानी कि हमने मुख को ही चंद्र बना दिया है। मुख ये मुख नहीं है, यही चंद्रमा है। तो हमें इसे पहचानने का मैंने बताया था कि बीच में योजक चिन्ह आएगा तो आपको पहचानना आसान हो जाएगा कि मुख ही चंद्र है। यहाँ पे अभेद आरोप कर दिया है, मुख के ऊपर चंद्रमा का आरोप करके हम इसे अभेद आरोप करके इसी को मुख को ही चंद्र का रूप बना देते हैं। तो इस तरह से हमने अभी तक जितना भी पढ़ा वो आपके ये सामने है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे। देख लीजिए, एक छोटे से रिकैप के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपको आगे की कक्षा आगे बढ़ाई जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। अर्थालंकार, अलंकार के अंतर्गत शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार, इसके भेद हैं। ये निबंधात्मक प्रश्न आता है तो आपको इसे अच्छे से परिभाषा सहित भेद सहित समझाना है। शब्द अलंकार के भेद है वर्णमूलक अलंकार, शब्दमूलक अलंकार। वर्णमूलक में अनुप्रास है, अनुप्रास के 4 भेद हैं, छेका अनुप्रास, प्रत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, शुद्ध अनुप्रास। शब्दमूलक अलंकार के अंतर्गत हमने देखा यमक, श्लेष जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। एक पुनरुक्ति प्रकाश है अलंकार भी इसके अंतर्गत आता है, पुनः जिसकी आवृत्ति होती है। जिस तरह से किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो और हर बार अर्थ भी वही हो, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। जैसे पुनः पुनः बार बार हम जिस इन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह पुनरुक्ति प्रकाश होता है। अर्थालंकार के अंतर्गत हमने पढ़ा उपमा, रूपक अलंकार। उपमा का अर्थ है समानता या तुलना करना। साम्य मूलक अलंकार, अर्थालंकार के भेद है साम्य मूलक व विरोध मूलक। अभी हम साम्य मूलक अलंकार पढ़ रहे हैं, जिसमें उपमा की हमने बताई सम, समान, सा, से, सी, इन शब्दों से हम पहचान सकते हैं कि वहां पे उपमा अलंकार है। इसके उदाहरण के तौर पे हमने बताया मुख चंद्र सम सुंदर। यहाँ मुख उपमेय है यानी कि प्रस्तुत है। उपमान, चंद्र उपमान है यानी कि अप्रस्तुत है। जब प्रस्तुत की अप्रस्तुत के द्वारा तुलना की जाती है, समानता बताई जाती है किसी गुण, क्रिया, विशेषता, स्वभाव के द्वारा, वहां पर उपमा अलंकार
होता है। तो इस तरह से समवाचक शब्द और सुंदर साधारण धर्म है। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, ये उपमा के जो 4 अंग हैं। रूपक का मैंने आपको बताया कि उसी का रूप बना देना या फिर उसी के अभेद आरोप उसी पर किया जाता है। जैसे मुख चंद्र है, यानी मुख को ही चंद्र बना दिया गया है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये अभी तक का आपके रिकैप था पहले की कक्षा का, ताकि आपको इसे अच्छे से समझकर हम इसे आगे बढ़ाएं। आगे हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार भी एक साम्य मूलक अलंकार के अंतर्गत ही आता है। हम अभी साम्य मूलक अलंकारों का अध्ययन कर रहे हैं अर्थ अलंकार के अंतर्गत। तो अलंकार के अंतर्गत जो अर्थालंकार है और अर्थालंकार के अंतर्गत साम्य मूलक अलंकार में हम अध्ययन करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। ये उत्प्रेक्षा अलंकार का अध्ययन हम करेंगे। तो इस अलंकार के लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये एक संभावना व्यक्त करता है। ये भी साम्यता बताता है, लेकिन ये केवल संभावना व्यक्त करता है। यानी कि उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। इसके पहचानने के जो जैसे ज्यों, जनो, जानो, मानो, मनु, माँ, ऐसे शब्दों का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ हम कह सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसका हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और भेदों का। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक का अर्थ है रूप दे देना, किसी भी शब्द का उसका दूसरा रूप बना देना रूपक है। रूप, इसका देखिए आप, रूपक को आप देखिए अभेद आरोप करना, रूप बना देना। इसकी परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए या रूप दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। यानी कि जब किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप कर रहे हैं, उसे वही बता देते हैं या उसका रूप बना देते हैं, वहाँ अभी एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी, आपको समझ में आएगा। अभी तक हमने उपमा अलंकार समझा, उसी के आधार पर आपको देखिए कि हमने लिखा था मुख कमल सम सुंदर, लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख दें मुख सरोज, तो मुख सरोज हमने लिखा ना, यहाँ पे कोई सम है ना सुंदर है, कुछ नहीं है। हम मुख को ही सरोज बता रहे कि मुख क्या है, मुख ही सरोज है। मुख चंद्र, मुख ही चंद्र है। अगर इस तरह के शब्द आते हैं, इसे पहचानने का एक तरीका ये भी है कि बीच में योजक चिन्ह आएगा। जब कभी आप रूपक अलंकार पढ़ेंगे तो वहां पे योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो जब योजक चिन्ह आएगा तो वहां पे रूपक अलंकार समझा जाना चाहिए। यहाँ पे मुख की सुंदरता की तुलना नहीं की जा रही है, तुलना करना और उसको वही रूप बना देना
कि जैसे मुख इतना सुंदर है कि वो ये तो मुख नहीं है, ये तो चंद्र ही है। मुख इतना सुंदर है कि ये सरोज यानी कि कमल का फूल नहीं है, ये कमल के फूल जैसा नहीं है, तो स्वयं कमल का फूल है। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। मुख मुख चंद्र है, लिख लीजिए मुख सरोज है। तो ये भी पूरा पंक्ति है, लेकिन इसमें योजक चिन्ह से अभेद आरोप किया जाए। अभेद यानी दोनों में कोई भेद नहीं रह गया है। मुख और सरोज दोनों एक ही कर दिए, उसका एक ही रूप बना दिया है। योजक चिन्ह से आप इसे पहचान सकते हैं। तो आपको देख लीजिए रूपक अलंकार को कि जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो ये आपके उदाहरण से आपने देखा। अब आप देखिए रूपक अलंकार के भेद। भेद देखिए, इसके 3 भेद हैं। सांग रूपक, निरंग रूपक, तीसरा है पारंपरिक रूपक। अब यहाँ पे देखिए कि जब सांग रूपक, जब उपमेय के जो जिसकी उपमेय और उपमान दोनों में अभेद आरोप कर दिया था अभी तक हमने, लेकिन जब उपमेय और उपमान, उपमेय के लिए उपमान की जब तुलना की जा रही है, उसे अभेद आरोप किया जा रहा है, तो उसके अंगों का भी साथ में आरोप किया जाता है, वहां सांग रूपक अलंकार होता है। तो जहां उपमान के अंगों का भी उपमेय के उपमेय पर आरोप किया जाए, वहां सांग रूपक अलंकार होता है। अब सांग रूपक अलंकार का एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए उदित, उदयगिरी, मंच पर रघुवर, बाल पतंग, विकसे, संत, सरोज, सब, हर्षे, लोचन, भ्रमरी। यहाँ पर उदित, उदयगिरी। अब यहाँ पर देखिए किस उपमेय पे, अनेक उपमेय पे अनेक उपमानों का आरोप किया गया है। यहाँ पे आप देखिए कौन से हैं, ये है उपमेय और ये है उपमान। यहाँ पे मंच, मंच किसे कहा गया है, उदयगिरी को। उदयगिरी पर्वत को मंच की उपमा दी गई है, ये पर्वत विशेष है। दूसरा देखिए रघुवर यानी कि राम, इन्हें बताया है बाल पतंग यानी कि सूर्य, सूर्य से इसका उपमा दी गई है, सूर्य से अभेद आरोप किया गया है, सूर्य राम को ही सूर्य बता दिया गया है। अब है संत, संत को सरोज कहा गया है यानी कि कमल। लोचन अर्थात नेत्र को, भ्रम यानी कि भंवरा, भ्रमर कहा गया है।
तो इस तरह से इसमें कई उपमेय, कई उपमान है। तो ये सांग रूपक हो गया, यानी कि एक से अधिक उपमानों का आरोप किया गया है। अभेद आरोप उदयगिरी को ही मंच बता दिया गया है, राम को जो मंच को ही बाल पतंग को राम को ही बाल पतंग की उपमा दी है, संत को सरोज की और लोचन नेत्रों को भ्रमर बताया है। तो इस तरह से यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। तो ये सांग रूपक अलंकार होगा। इसके बाद हम देखेंगे निरंग रूपक अलंकार। निरंग रूपक अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार के अध्ययन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने साम्य मूलक अलंकारों का अध्ययन किया है। अब हम विरोध मूलक, जो अर्थ अलंकार के अंतर्गत हमने अलंकार के भेदों में जब हमने अर्थ अलंकार पढ़े थे तो इनके दो भेद मैंने आपको बताए थे, साम्य मूलक व विरोध मूलक। तो आपके पाठ्यक्रम में जो है साम्य मूलक में हमने पढ़ा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। विरोध मूलक में जो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत है वो है विभावना व अन्योक्ति, अपनहुति। आपके पाठ्यक्रम में अपनहुति अलंकार और विभावना अलंकार विरोध मूलक अलंकारों के अंतर्गत आते हैं। तो आगे हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे। देखिए अपनहुति अलंकार। अपनहुति अलंकार का अर्थ है कि जब उपमेय का निषेध किया जाता है, यानी कि उपमेय को निषेध करके उसको पूरी तरह निषेध करके उसके स्थान को उपमान का ही स्थान उसे दे दिया जाता है, वहां अपनहुति अलंकार होता है। एक बार इसकी परिभाषा लिख लीजिए। जब उपमेय का निषेध करके उपमान का होना कहा जाए, वहां पर अपनहुति अलंकार होता है। अब अपनहुति अलंकार को पढ़ने से पहले, अवधारणा समझने से पहले आप इसके भेद समझ लीजिए, क्योंकि इसी के भेदों के अंतर्गत आपको इसकी अपनहुति की को अच्छे से समझने में सहायता मिलेगी। पहला है शुद्धा अपनहुति अलंकार। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, शुद्ध अपनहुति अलंकार का अर्थ होता है शुद्ध रूप से निषेध करके, यानी कि पूरी तरह से निषेध कर दिया जाता है उपमेय का और उसके स्थान पर उपमान को रख दिया जाता है। तो एक बार इसके पूरे भेद देख लीजिए। दूसरा है पर्यस्ता अपनहुति। तीसरा है छेका अपनहुति। चौथा है केतवा अपनहुति अलंकार। तो इस तरह से ये चार भेद हैं। हम देख रहे थे शुद्ध अपनहुति, जैसा कि मैंने बताया कि शुद्ध रूप से निषेध करके, पूरी तरह से निषेध कर दिया जाता है। इसके शब्द से ही इसका पता चलता है। एक बार इसकी भी परिभाषा देखने से पहले हम एक उदाहरण से इसे समझ लेते हैं। अपनहुति को मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझा देती हूँ। चंद आली
राधा मुख है चंद्र। अब यहाँ पर देखिए कि सखी कहती है चंद्र चंद्र है आदि, देखो ये चंद्र है नहीं, ये तो राधा का मुख है, यानी चंद्र का पूरी तरह निषेध करके राधा के मुख उपमय को ही उपमान बना दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर अपनोति अलंकार को है। अब आगे हम देखते हैं शुद्ध अपनोति। शुद्ध अपनोति को देखिए एक बार, एक उदाहरण से हम समझेंगे। हरि सखी, यह मुख नहीं, यह है कमल मयंक। यहाँ पर सखी कह रही है कि हे सखी देखिए यह मुख नहीं है, यानी कि मुख का पूरी तरह से निषेध कर दिया और उसे उपमान बना दिया। यह है पूरी तरह से उसे बना रहे हैं मयंक, मयंक यानी चंद्रमा, उपमान उसी का आरोप कर दिया है। यहाँ पे पूरी तरह से निषेध करके, मुख नहीं है यहाँ नहीं शब्द आ गया, यानी कि उपमान को पूरी तरह से निषेध कर, उपमय को पूरी तरह से निषेध करके उपमान की ही स्थान दे दी गई है। तो यहाँ शुद्ध रूप से निषेध कर दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर शुद्ध अपनोति है। आगे देखिए पर्यस्त अपनोति। पर्यस्त अपनोति देखिए कि एक उदाहरण देखिए, सुधा सुधा प्यारी नहीं, सुधा अधिक सत्संग। यहाँ पे पर्यस्त अपनोति में सुधा के सुधा नहीं है, यानी सुधा का अर्थ है अमृत, के अमृत में अमृत के गुण नहीं है। जो सुधा है वो तो सत्संग में, यानी सत्संग में ही अमृत के गुण विद्यमान है, यानी कि सुधा के अमृत के गुणों को निषेध करके उस सत्संग में उसके गुणों का निहित होना बताया गया है कि गुण सुधा से हटाकर, यहाँ पर्यस्त अपनोति में जो गुण है वो सुधा से हटा करके सत्संग में स्थापित कर दिए, एक तरह से स्थानांतरित कर दिए गए हैं, समझ लीजिए। इसीलिए यहाँ पे पर्यस्त अपनोति अलंकार है। दूसरे एक स्थान से गुण को हटाकर दूसरे स्थान पर रख देना पर्यस्त अपनोति के अंतर्गत आता है। अब आगे देखिए छेका अपनोति। छेका अपनोति का शब्द से ही अर्थ है छल, यानी कि छल से अपनी बात को बदलना। छेका अपनोति में छल के द्वारा अपनी कही हुई बात के अर्थ को बदल करके दूसरी बात को स्थापित कर ली जाती है, वहां पे छेका अपनोति होती है। देखिए एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण है छेका अपनोति का। नायिका अपने प्रिय मिलन की बात को याद करके अपनी सखी को बताना चाह रही है, प्रिय का वर्णन कर रही है, लेकिन जब उसे यह पता चलता है कि मैं अपने प्रिय का वर्णन इस तरह से खुलेआम नहीं कर सकती, तो वो बात बदल देती है और प्रिय का निषेध करके उसके स्थान पर चंद्रमा को रख देती है। जब प्रिय का वर्णन कर रही है उसको निषेध करके स्थान अपनी बात को छल से वो बदल देती है। उदाहरण देखिए, आज देख घनश्याम, आज देख घनश्याम छटा को मन में मगन हुई, कि आज घनश्याम की छटा को देखकर मैं मन में मग्न हुई। जब मैंने यहाँ पे पहले घनश्याम यानी कि श्री कृष्ण का वर्णन नायिका कर रही है, तो जैसे ही सखी को पता चलता है तो वो पूछती है मिले कहाँ श्याम, प्रश्नवाचक चिन्ह इसीलिए सखी पूछ रही है क्या तुम्हें श्याम मिले, तो नायिका अपनी बात बदल देती है, मेघ की मैंने
बात कही। यानी कि पहली पंक्ति में वो अपने प्रिय का वर्णन कर रही थी। जब उसे पता चला, उसे लगा कि मैं इस तरह से अपनी बात नहीं कह सकती हूँ, तो अपनी बात को बदल कर उसने मेघ यानी कि घनश्याम, श्री कृष्ण का एक नाम है मेघ, घनश्याम, और घनश्याम का शाब्दिक अर्थ वर्षा के बादल, मेघ को कहते हैं। तो मेघ वर्षा के बादलों से भी मन प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पे अपने प्रिय की बात को बता करके उसका निषेध करा, और जब सखी ने पूछा कि क्या तुम्हें श्याम मिले, तो वो पूरी तरह से उस बात का निषेध करती है और कहती है अरे नहीं, मैंने श्याम की बात नहीं की, मैं तो मेघ की बात कह रही थी। तो इस तरह से छेका अपनुति में छल के द्वारा अपनी बात का निषेध करके उसके स्थान पर दूसरी बात रख देना। तो ये जो घनश्याम है ये उपमेय है, और इसके स्थान का पूरी तरह से निषेध करके मेघ को यानी कि उपमान को स्थापित कर दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर छेका अपनुति अलंकार है। अगला देखिए केतवा अपनुति अलंकार। केतवा अपनुति अलंकार में हम अन्य उदाहरण से देखेंगे। यहाँ पे केतवा अपनुति अलंकार में किसी बहाने से कोई बात कही जाती है। इसके लिए जैसे कि आप ये शब्द देखिए, मिस, बहाने, ऐसे शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वहां पे ब्याज, ब्याज का अर्थ भी बहाना ही है कि मिस, बहाने और ब्याज शब्दों का प्रयोग पद के अंतर्गत होगा। तो हम इन शब्दों को, जैसे कि मैंने बताया था, उपमा अलंकार को पहचानने का सा, से, सी, सम, समान, समानता, ऐसे शब्दों का जहाँ प्रयोग होगा वहां पे उपमा अलंकार होता है। ज्यों, जैसे, जानो, मानो, जनु, मनु, ऐसे शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ वृक्ष अलंकार होता है। और इसी के साथ जब मिस, बहाने या ब्याज जैसे शब्दों का प्रयोग होगा वहां पे हम केतवा अपनुति अलंकार समझ सकेंगे। इसका उदाहरण देखिए, केतवा अपनुति का उदाहरण, मुख के, मिस, देखहु, उग्यो, यह, निकलंक, मयंक। अब यहाँ पे देखिए कि मिस यानी कि बहाना लिया गया है कि ये जो उगा है यानी जो ये चंद्रमा निकला है ये चंद्रमा नहीं है, ये तो मुख ही है जो कि चंद्रमा के बहाने उदित हुआ है। यानी कि चंद्रमा का निषेध कर दिया गया है। यहाँ उपमेय चंद्रमा है। आप हर बार ये समझते हैं कि चंद्रमा को वही उपमान बनाया जाएगा, नहीं। यहाँ कहा गया उग्यो यह निकलंक मयंक, के मुख के मिस, देखहु, उग्यो यह निकलंक मयंक। ये जो चंद्रमा उदित हुआ है ये चंद्रमा नहीं है, यह तो मुख ही है। तो इस तरह से इसका पूरी तरह निषेध करके इसका स्थान मुख को दे दिया गया है। तो केतवा अपनुति को पहचानने का आप पहचान सकेंगे, जहाँ मिस, बहाने और ब्याज जैसे शब्दों का प्रयोग होगा वहाँ केतवा अपनुति अलंकार होगा। एक बार आप इसे फिर से देख लीजिए पूरे अपनुति अलंकार को। जब उपमेय का निषेध करके उपमान का होना बताया जाता है वहाँ पे अपनुति अलंकार होता है। और इसका उदाहरण चंद्र, चंद्र आदि नहीं, राधा मुख है चंद्र, के चंद्र चंद्र नहीं है हे सखी, यह तो राधा का मुख है। यहाँ पे भी आप इसे समझ सकते हैं। इसके भेद के अंतर्गत देखिए, शुद्ध अपनुति, परस्ता अपनुति, छेका अपनुति, केतवा अपनुति। शुद्ध अपनुति जिसमें शुद्ध रूप से उपमेय का निषेध करके उपमान को स्थापित किया जाता है। यहाँ पे मुख यह है अमल मयंक, मुख नहीं है, ये तो चंद्रमा ही है। परस्ता अपनुति स्थान स्थानांतरित कर दिया जाता है, सुधा का गुण स्थानांतरित करके सत्संग में
रख दिया जाता है कि अमृत का गुण तो अमृत में ना होकर सत्संग में अमृत का गुण है, अर्थात जो सत्संग में बैठता है उससे अमृत यानी कि अमृत की अमर जीवन की प्राप्ति होती है। छेका अपनहुति, छेका यानी छल से अपनी बात को बदल देना, छेका अपनहुति कहलाता है। आज देख घनश्याम छटा को मन में मगन हुई, जब सखी को अपने प्रिय की बात कहती है तो उस बात का जब सखी पूछती है क्या तुम्हें श्याम मिले, बात का निषेध करके वो कहती है नहीं, मेघ की मैंने बात कही, मैं तो घनश्याम, घनश्याम का अर्थ शाब्दिक अर्थ वो मेघ से लेकर उसने श्री कृष्ण का श्याम का बिल्कुल निषेध कर दिया, उसका स्थान वर्षा के बादलों को मेघ को दे दिया, अपनी बात को पूरी तरह से निषेध करके बदल दिया। अगला है केतवा अपनहुति। केतवा अपनहुति जहां पर मिस बहाने व्याज के द्वारा उपमेय का पूरी तरह से निषेध करके उपमान का स्थान दे दिया जाता है, वहां केतवा अपनहुति होता है। मुख के मिस देखूं उग्यो यह निकलंक मयंक, इस तरह से आपके ये जो अपनहुति अलंकार है वो पूरा होता है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, विरोधामूलक अलंकार के अंतर्गत ही एक और जो विरोधमूलक अलंकार है उसके अंतर्गत हम विभावना अलंकार का अध्ययन करेंगे। तो विभावना अलंकार को देखिए, विभावना जहां अगर कहें, क्योंकि हम विरोध कर रहे हैं उपमेय में, तो इसकी परिभाषा से हम समझने का प्रयास करेंगे विभावना अलंकार के अंतर्गत। विभावना अलंकार के अंतर्गत देखिए, जहां जब कारण के न होने पर भी कार्य का होना बताया जाए, वहां पर जो है विभावना अलंकार होता है। जब कारण ही ना हो फिर भी कार्य संपन्न हो रहा हो, वहां पर हम विभावना अलंकार कहेंगे, क्योंकि अब आप विभावना अलंकार जब कारण के ना होने पर भी कार्य का होना बताया जाता है, एक उदाहरण के माध्यम से देखिए। बिन घनश्याम, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में ऊधो नित बसती बहा बरसा की है। अब यहाँ देखिए, जो बिन घनश्याम यानी कि घनश्याम के बिना ही, फिर मैं वही है अर्थ में देखिए, घनश्याम श्री कृष्ण का ही एक नाम है, लेकिन घनश्याम का शाब्दिक अर्थ वर्षा के बादल यानी मेघ भी है। तो जब ये कह रहे हैं कि बिन घनश्याम वर्षा ऋतु के अभी नहीं है, बादल नहीं है, पानी वर्षा के बादल नहीं है, वर्षा ऋतु में ही बाहर का मौसम होता है, जो वातावरण मनोरम होता है, मन को अच्छा लगता है, लेकिन ये यही कह रहे हैं कि घनश्याम यानी वर्षा के बादल नहीं होने के बावजूद बिन शब्द आया है यहाँ, इसीलिए हम बिन से पहचान सकते हैं विभावना है कि बिना घनश्याम यानी बिना बादलों के, धाम धाम यानी कि जगह जगह पर, ब्रजमंडल में, ब्रज जो श्री कृष्ण का गांव है, वहां पे जगह जगह पर उधो निस बस्ती बहार बरसा की, बादलों का मौसम ना होने पर भी, बादल ना होने पर भी, वर्षा ना होने पर भी जो ब्रज है वहां पे बहार
बरसती रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सबके प्रिय श्री कृष्ण का निवास है। श्री कृष्ण जब जहाँ स्वयं उपस्थित है वहाँ पे मौसम अपने आप सबको प्रिय लगने लग जाता है, सबके मन को हर लेता है, मनोरम हो जाता है। इसीलिए वर्षा के बादल ना होने के बावजूद भी जो वातावरण बना पड़ा है कि मनोरम हो जाता है। तो यहाँ बिन शब्द से हम विभावना अलंकार को पहचान सकते हैं कि विभावना यानी कि कारण ही नहीं है। बाहर का मौसम किस कारण से होता है? वर्षा के बादलों के कारण होता है। लेकिन यहाँ पर वर्षा के बादल ना होने के बाद भी जो है मौसम कैसा हो रहा है? मनोरम हो रहा है। किसके कारण? क्योंकि ब्रजभूमि है, श्री कृष्ण का निवास है, इसीलिए वातावरण बड़ा ही मनोरम हो रहा है। ये आपके बिन से आप विभावना समझ सकते हो कि कारण नहीं है लेकिन फिर भी कार्य हो रहा है। इसी पद को, इसी विभावना अलंकार को हम समझने के लिए एक और उदाहरण के माध्यम से इसे देखेंगे। आप जितने उदाहरणों को पढ़ेंगे और उनमें अलंकारों को ढूंढने का प्रयास करेंगे उतना ही आपको ये अच्छे से समझ आएगा। जिस तरह से आप कोई गणित के प्रश्न हल करते हैं, एक सूत्र के द्वारा आप अनेक प्रश्नों को हल करते हैं और धीरे धीरे आप उसमें पारंगत हो जाते हैं, उसी तरह से जब आप इन अलंकारों को एक बार याद करेंगे और अनेक पदों में इन्हें जब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप इसमें भी पारंगत हो जाएंगे और आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। दूसरा देखिए, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। देखिए कि बिनु पैर नहीं है फिर भी वो चल रहा है, कान नहीं है फिर भी वो सुन रहा है, हाथ नहीं है फिर भी कर्म किए जा रहा है और कई अनेक प्रकार के कर्म को करता है। कौन? यहाँ पे ब्रह्मा जी के वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, वो इस सृष्टि को चलाने वाले हैं। वो इनको बिना पैर बिना कान का इसीलिए कहा गया है क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की यहाँ पे कल्पना की गई है। जो ब्रह्म है, जो हमारी सृष्टि के रचयिता हैं, वो उनके बिना पैरों के भी वो चलते हैं, इस संसार को चलाते हैं। बिना कान के भी वो सभी भक्तों के, अपने सभी जो उनके संतान हैं उनकी याचना को सुनते हैं। उनके हाथ नहीं है फिर भी वो इस संसार के सभी कार्यों को संपन्न करते हैं और सभी अनेक प्रकार के कार्य इस सृष्टि का निर्माण करके उसको चलाया जाता है। किसके द्वारा? ब्रह्मा जी के द्वारा। इसीलिए यहाँ निर्गुण ब्रह्म का ही वर्णन किया है कि बिनु शब्द आ गया विभावना, कारण ही नहीं है, पैर नहीं है फिर भी वो चल रहा है। बिनु, इस तरह से आपके इन शब्दों से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर विभावना अलंकार है। यहाँ ब्रह्मा जी के ब्रह्म का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। आशा है आपको विभावना अलंकार समझ आया होगा। इसके दोनों उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको इसे समझाया है। विभावना अलंकार दोबारा देख लीजिए। जब कारण के ना होने पर भी कार्य का होना बताया जाए वहां विभावना अलंकार होता है। बिन श्याम धाम बिन घन श्याम धाम धाम ब्रजमंडल में ऊधो निस्वस्ती बहार वर्षा की। के बादलों का मौसम नहीं है, बादल नहीं है, फिर भी ब्रजमंडल में बहार ही बरसती रहती है क्योंकि वो श्री कृष्ण की भूमि है। तो वहाँ का वातावरण स्वयं मनोरम हो जाता है। तो बिना कारण के यहाँ कार्य संपन्न हो रहा है। यहाँ बिनु पद चले सुने बिनु काना, पैर ना होने पर भी सृष्टि चल रही है, कान ना होने के बावजूद भी सभी संतानों की ब्रह्मा जी सुनते हैं, हाथ नहीं होने पर भी सृष्टि के सारे कर्म करते हैं। वो निर्गुण ब्रह्म है, कोई अवतार नहीं है, उनका कोई शरीर नहीं है, सर्व परमात्मा है, इस सृष्टि का रचयिता है। वो इन सब कारण ना होने के बाद भी वो अपने कर्मों को संपन्न कर रहा है। तो
इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ विभावना अलंकार को पूरा होता है। और इसी के साथ हमारा जो अलंकार का आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जितने अलंकार हैं वो यहाँ पे आज समाप्त होते हैं। आशा है आपको ये सभी अलंकार समझ में आए होंगे। इन्हें अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अवश्य आपको समझ आ जाएगा। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे काव्य शास्त्र के ही एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे जिसमें भी निबंधात्मक प्रश्न बनता है। वो बिंदु है रस। काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो सभी का सिरमौर कहा जाता है वो रस है। उस रस के पूरी उसके भेदाभेद सहित उसकी पूरी संरचना के हम का अध्ययन करेंगे। तो आगे अगली कक्षा में हम मिलते हैं। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं पूनम नौलिया, व्याख्याता हिंदी साहित्य। BA तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा हमने बड़ी अभी तक पाठ्यक्रम पढ़ा और उसके बाद मैंने आपको काव्य शास्त्र का एक बिंदु पढ़ाना शुरू किया जो द्वितीय प्रश्न पत्र का महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें से आने वाले हैं। तो हमने काव्य शास्त्र के अंतर्गत अभी तक आपको अलंकार पढ़ाना शुरू किया है, जिसमें से अलंकार में हमने शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार को हम देख रहे थे। एक छोटे से रिकैप के साथ मैं शुरू करती हूँ। आपको अलंकार के माध्यम से मैंने शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार इन्हें पढ़ाया है। और शब्द अलंकार के अंतर्गत भी हमने दो तरह के वर्णमूलक, शब्द मूलक अलंकार का अध्ययन किया। वर्णमूलक में एकमात्र अनुप्रास का अध्ययन हमने किया। अनुप्रास के 4 भेद होते हैं, जिसमें छेका अनुप्रास, वृत्तीय अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास व चौथा श्रुत्य अनुप्रास। अनुप्रास वर्णमूलक अलंकार है जहां वर्णों की आवृत्ति होती है। अनुप्रास की परिभाषा एक बार देख लीजिए। जहां किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वह अनुप्रास अलंकार होता है। इसके भेद हैं। छेका अनुप्रास, जहां किसी वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो वहां छेका अनुप्रास होता है। वृत्तीय अनुप्रास में 2 से अधिक, वृत्तीय अनुप्रास में 2 से अधिक बार आवृत्ति हो वहां वृत्तीय अनुप्रास होता है। किसी भी वर्ण की आवृत्ति, मैं आपको इसका फिर से एक उदाहरण के साथ ही बता देती हूँ। परम, पुनीत, प वर्ण की आवृत्ति 2 बार है। और वृत्तीय अनुप्रास में मैंने बताया था भगवान, भक्तों की, बुरी, भीति, भगाई। यहाँ देखिए अत्यंत अनुप्रास में शब्द के अंत में तुक या वर्ण की आवृत्ति या वर्ण की आवृत्ति होगी, वहां अंत्य अनुप्रास होगा।
श्रुत्य अनुप्रास एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित वर्ण। जब एक ही, मैंने आपको पूरे श्रुत्य अनुप्रास में सारे उच्चारण स्थान पढ़ाए हैं, एक ही उच्चारण स्थान से जब उच्चारित होते हैं सारे काव्य के जितने भी वर्ण हैं, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित हों तो वहां पे श्रुत्य अनुप्रास होगा। इसका उदाहरण मैंने बताया था, दीनांत था थे दीननाथ डूबते। तो ये था अनुप्रास अलंकार। जिसे देखिए एक बार, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार, ये तीन भेद हैं अलंकार के। शब्द अलंकार के अंतर्गत वर्णमूलक अलंकार, शब्दमूलक अलंकार होते हैं, और वर्णमूलक अलंकार में जो एकमात्र अनुप्रास अलंकार है उसमें अनुप्रास अलंकार के 4 भेद हैं, छेका अनुप्रास, प्रत्यय अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास और श्रुत्य अनुप्रास। छेक अनुप्रास जहाँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। छेका अनुप्रास जहाँ वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो, जैसे परम पुनीत में प वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, यहाँ छेका अनुप्रास है। प्रत्यय अनुप्रास 2 से अधिक बार हो जहाँ वर्ण की आवृत्ति, इसमें भ वर्ण की आवृत्ति भ भ भ 5 बार वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे प्रत्यय अनुप्रास होगा। अंत्य अनुप्रास यानी कि शब्द के अंत में, जैसे कि मैंने उदाहरण बताया था, चाली लाली चटकाली धुनी की, तो इसमें चाली लाली और काली शब्द में अंत में जो वर्ण की और मात्राओं की आवृत्ति है उससे सुनने में तुक भी आती है, तो उस तुक के कारण यहाँ क्या है, अंत्य अनुप्रास है, अंत में वर्ण की आवृत्ति है। श्रुत्य अनुप्रास एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पे श्रुत्य अनुप्रास होगा। दीनाथ था थे दीननाथ डूबते, द न त थ थ द न थ त, ये सभी दंत्य उच्चारण स्थान से उच्चारित हो रहे हैं, तो यहाँ पे श्रुत्य अनुप्रास होगा। शब्द अलंकार के अंतर्गत हमने जो शब्द अलंकार पढ़े थे उनमें था एक प्रमुख यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसमें यमक में जब शब्द की आवृत्ति दो या अधिक बार हो व हर बार अर्थ अलग हो, जब शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो और हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहां पे यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार में उदाहरण मैंने आपको बताया था, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। कनक अर्थात धतूरा, धतूरे से भी सौगुनी मादकता है सोने में, धन का जिसे नशा हो जाता है वो भी पागलों की तरह अपना व्यवहार बदल देता है। शेष में था कि शब्द तो एक ही बार आया, पर अलग करने पर अर्थ हर बार अलग हो। श्लेष का अर्थ भी मैंने आपको बताया था। श्लेष शब्द का अर्थ ही होता है टुकड़े करना। जब टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसका एक शब्द से टुकड़े करके उसका अर्थ निकाला जाता है अलग अलग, वहां पे श्लेष अलंकार होगा। मैंने आपको उसका उदाहरण बताया था, पानी रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। देखिए
पानी गए ना उजरे, मोती मानस चूर्ण। यहाँ पे पानी शब्द तो एक ही बार आया है, लेकिन इस पानी का अर्थ मोती के अर्थ में मानस और चूर्ण में अलग अलग है। मोती में ये चमक है, मानस में इज्जत है और चूर्ण में पानी के रूप में है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बाद हमने अर्थालंकार का प्रारंभ कर दिया था। अर्थालंकार के अंतर्गत हमने उपमा, रूपक अलंकार का अध्ययन किया था। इसके बाद हमने इसके आगे हम अन्य अर्थालंकार पढ़ेंगे। उपमा के अंतर्गत मैंने आपको उपमा के बारे में मैंने बताया था समानता, समानता या फिर तुलना करना। ये अर्थालंकार भी दो तरह के बताए थे मैंने आपको। एक तो है साम्य मूलक और दूसरा है विरोध मूलक। तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो है साम्य मूलक। समानता बताते हैं वो है साम्य मूलक अलंकार है। उपमा साम्य मूलक है, रूपक साम्य मूलक है। उपमा में हम किसी उपमेय की यानी कि प्रस्तुत की अप्रस्तुत के द्वारा, उपमान के द्वारा तुलना करते हैं, समानता बताते हैं, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र सम सुंदरी से पहचाने के सेक्टर भी मैंने आपको बताए थे। उपमा के सम, समान, सा, से और सी ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं तो इन्हें देखकर हम कह सकते हैं कि वहां पे उपमा अलंकार है, क्योंकि उससे समानता या तुलना की जा रही है। इसके बाद हमने देखा, उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया था मुख चंद्र सम सुंदर, कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो ये मुख हो गया उपमेय, चंद्र हो गया उपमान, सम हो गया साधारण धर्म और सुंदर हो गया साधारण धर्म और सम हो गया वाचक शब्द। यानी कि जिस शब्द के द्वारा तुलना की जा रही है सम वाचक शब्द है, साधारण धर्म जो विशेषता, जिस क्रिया गुण विशेषता के द्वारा समानता बताई जाती है, वहां पे उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ तक अभी हमने पढ़ा। शेष आपका जो रिकैप हम कर रहे हैं उसमें रूपक अलंकार रह गया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। रूपक, रूपक का अर्थ है किसी का रूप ही दे देना, रूप बना देने से है। रूपक का अर्थ है अभेद आरोप। मैंने बताया था आपको कि दोनों में कोई भेद ही नहीं रखना, उसको उसी का रूप बना देना। हम यहाँ तो कह रहे हैं मुख चंद्र सम सुंदर है, समान है, लेकिन अगर हम यहाँ लिख दें मुख चंद्र है, यानी कि हमने मुख को ही चंद्र बना दिया है। मुख ये मुख नहीं है, यही चंद्रमा है। तो हमें इसे पहचानने का मैंने बताया था कि बीच में योजक चिन्ह आएगा तो आपको पहचानना आसान हो जाएगा कि मुख ही चंद्र है। यहाँ पे अभेद आरोप कर दिया है, मुख के ऊपर चंद्रमा का आरोप करके हम इसे अभेद आरोप करके इसी को, मुख को ही चंद्र का रूप बना देते हैं। तो इस तरह से हमने अभी तक जितना भी पढ़ा वो आपके ये सामने है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे। देख लीजिए, एक छोटे से रिकैप के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपको आगे की कक्षा आगे बढ़ाई जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। अर्थालंकार, अलंकार के अंतर्गत शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार, इसके भेद है। ये निबंधात्मक प्रश्न आता है तो आपको इसे अच्छे से परिभाषा सहित, भेद सहित समझाना है। शब्दालंकार के भेद है वर्णमूलक अलंकार, शब्दमूलक अलंकार। वर्णमूलक में अनुप्रास है। अनुप्रास के 4 भेद हैं, छेका अनुप्रास, प्रत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, शुद्धा अनुप्रास। शब्दमूलक अलंकार के अंतर्गत हमने देखा यमक, श्लेष, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। एक पुनरुक्ति प्रकाश है अलंकार भी इसके अंतर्गत आता है।
पुनः जिसकी आवृत्ति होती है, जिस तरह से किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो और हर बार अर्थ भी वही हो, वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। जैसे पुनः पुनः बार बार हम जिस इन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह पुनरुक्ति प्रकाश होता है। अर्थालंकार के अंतर्गत हमने पढ़ा उपमा, रूपक अलंकार। उपमा का अर्थ है समानता या तुलना करना। साम्य मूलक अलंकार, अर्थालंकार में भेद है साम्य मूलक व विरोध मूलक। अभी हम साम्य मूलक अलंकार पढ़ रहे हैं, जिसमें उपमा की हमने बताई सम, समान, सा, से, सी, इन शब्दों से हम पहचान सकते हैं कि वहां पे उपमा अलंकार है। इसके उदाहरण के तौर पे हमने बताया मुख चंद्र सम सुंदर। यहाँ मुख उपमेय है यानी कि प्रस्तुत है। उपमान, चंद्र उपमान है यानी कि अप्रस्तुत है। जब प्रस्तुत की अप्रस्तुत के द्वारा तुलना की जाती है, समानता बताई जाती है किसी गुण, क्रिया, विशेषता, स्वभाव के द्वारा, वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो इस तरह से समवाचक शब्द और सुंदर साधारण धर्म है। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, ये उपमा के जो 4 अंग हैं। रूपक का मैंने आपको बताया कि उसी का रूप बना देना या फिर उसी के अभेद आरोप उसी पर किया जाता है। जैसे मुख चंद्र है यानी मुख को ही चंद्र बना दिया गया है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये अभी तक का आपके रिकैप था पहले की कक्षा का, ताकि आपको इसे अच्छे से समझकर हम इसे आगे बढ़ाएं। आगे हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार भी एक साम्य मूलक अलंकार के अंतर्गत ही आता है। हम अभी साम्य मूलक अलंकारों का अध्ययन कर रहे हैं अर्थालंकार के अंतर्गत। तो अलंकार के अंतर्गत जो अर्थालंकार है और अर्थालंकार के अंतर्गत साम्य मूलक अलंकार में हम अध्ययन करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। ये उत्प्रेक्षा अलंकार का अध्ययन हम करेंगे। तो इस अलंकार के लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये एक संभावना व्यक्त करता है। ये भी साम्यता बताता है, लेकिन ये केवल संभावना व्यक्त करता है। यानी कि उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। इसके पहचानने के जो जैसे ज्यों, जनो, जानो, मानो, मनु, माँ, ऐसे शब्दों का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ हम कह सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसका हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और भेदों का।